मी टू से औरतों को फ़ायदा हुआ है कंसिडरिंग द ईस्टर्न पैराडिम शिफ्ट और वेस्टर्न दोनों साइड को। मी टू से बहुत फायदा हुआ है। एटलीस्ट आदमियों को ये बात पता चल गई है कि औरत की हरासमेंट भी जो है ना वो बहुत बुरी चीज है। कोई बंदा आपको गलत नजर से भी देख रहा हो, यू गेट वेरी अनकंफर्टेबल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं ये बड़ा क्यूरियस होता हूँ ये सवाल पूछने के लिए कि गलत नज़र क्या होती है? और आई लाइक थिंक आंखों आंखों को स्क्विट करके देखना है, टच इज समथिंग सीरियस, बट अनलेस इफ समवन इज नॉट टचिंग यू, तो वो कौन सी हैरेसमेंट है? मुझे अपना करियर बनाना है, वहां हाँ। कोई मेरी साइड पे टेबल पे बैठा हुआ बंदा कॉन्स्टेंटली मुझे घूरे या मुझे कोई सिग्नल्स दे या कोई इस तरह की बात करे जहां मेरा ध्यान काम से हटके उस तरफ लग जाए कि व्हाट इज ही सेइंग। अमेरिका में अगर किसी ने सफेद बाल, लाल बाल, पर्पल बाल कुछ भी किए हैं, आपको यहाँ का एक असूल है कि आपने सिर्फ चलते हुए एक नजर डालनी है एंड दैट्स इट। ठीक है, एक चीज और उसके बाद आपने चाहे आप किसी कमरे में बैठ ऐसे जाएं करके जाके। ऐसे करके आपने घूरना नहीं है किसी को। घूरना इज हरासमेंट। जी अब बट कमिंग टू द टॉपिक, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो जो इंडिपेंडेंसी ऑफ यानी जिसे फेमिनिज्म कहते हैं या मी टू है, मी टू से औरतों को फ़ायदा हुआ है कंसिडरिंग द ईस्टर्न पैराडिम शिफ्ट और वेस्टर्न दोनों साइड को, क्योंकि आप दोनों साइड को देखा है, आप ईस्ट में भी बताएं और वेस्ट में भी बताएं, कोई फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से मी टू से? देखिए, मैं पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ, मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो रहती है। हाँ, लेकिन इतनी है कि ज़ाहिर है मैंने कभी उस जगह पे काम नहीं किया है पाकिस्तान में, तो लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, मी टू से बहुत फ़ायदा हुआ है। एटलीस्ट आदमियों को ये बात पता चल गई है कि औरत की हरासमेंट भी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। कोई बंदा आपको गलत नज़र से भी देख रहा हो, यू गेट वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो इससे औरतों को बहुत सपोर्ट मिली है कि वो किसी भी वक्त जाके ये मी टू का केस कर सकती हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं ये बड़ा क्यूरियस होता हूँ ये सवाल पूछने के लिए कि गलत नज़र क्या होती है? और आई लाइक थिंक आंखों को स्क्विट करके देखना है कि आई ये डोंट नो, गलत। बट यू देखिए, आप भी अडल्ट हैं। हम्म। लोग एक दूसरे की वाइब को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि ये बंदा मुझसे किस लिए मिल रहा है या ये बंदा मुझसे बहुत फ्रेंडली हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है। और घूर के देखना, जानबूझ के टच करने की कोशिश करना, टच इज हरासमेंट समथिंग, हाँ। बहुत टच हरासमेंट इज बहुत तरह की होती टच है। इज समथिंग सीरियस, बट अनलेस इफ समवन इज नॉट टचिंग यू, तो वो कौन सी हैरेसमेंट है? नो, लेकिन अगर कोई वर्क फोर्स पे, जहां मैं अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी मियाँ को छोड़ के काम करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पैसा बनाना है, मुझे अपना करियर बनाना है, वहां हाँ। कोई मेरी साइड पे टेबल पे बैठा हुआ बंदा कॉन्स्टेंटली मुझे घूरे या मुझे कोई सिग्नल्स दे या कोई इस तरह की बात करे जहां मेरा अम, ध्यान काम से हटके उस तरफ लग जाए कि व्हाट इज ही सेइंग, देखें, यू नो आई एम सिग्नल गेटिंग देना, डिफरेंट। सिग्नल देना इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, वो हैरेसमेंट है। ठीक है, अगर वो आपके बारे में किसी से बात करता है, दैट इज बिचिंग, ये भी हैरेसमेंट है। बट मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपको देख रहा है तो ये कैसी हैरेसमेंट है? आज वो तक मैं ये समझ नहीं सका इस बात को। आप देखें, अमेरिका में अगर किसी ने सफेद बाल, लाल बाल, पर्पल बाल कुछ भी किए हैं, आपको यहाँ का एक असूल है कि आपने सिर्फ चलते हुए एक नजर डालनी है एंड दैट्स इट। ठीक है, एक चीज और उसके बाद आपने चाहे किसी आप कमरे में बैठ ऐसे जाएं करके जाके। ऐसे करके आपने घूरना नहीं है किसी को। घूरना इज हरासमेंट। उंगली उठाना इज बदतमीजी, जो कि बहुत ही डेफिनेटली। कॉमन होती है बाकी मुल्कों में। मैं उंगली उठाना तो मैं समझ आती है ना, लाइक हाँ, लेकिन अगर इफ आई घूरना एम इज पॉइंटिंग, इफ आई एम पॉइंटिंग एट यू, इट्स मीन कि मैंने आपको इंटरेक्ट कर दिया। लाइक जी, लेकिन इफ आई घूरना एम इज हरासमेंट। इफ आई घूरना एम इज स्टेरिंग आप एट यू, ये किस कॉन्स्टेंटली तरह की हैरेसमेंट है? स्टेयर करें, स्टेयरिंग इज हरासमेंट। अच्छा, वैसे अभी तक कोई ना इसका लॉजिकल रीजन कभी सामने नहीं आया है कि स्टेरिंग हैरेसमेंट होती है। बाकी हाँ ठीक है, मतलब अगर मैंने अपने कंडक्ट में किसी तरह भी आपको शामिल कर लिया, अगर बात कर दी आपके बारे में जो इनअप्रोप्रिएट है, आप के बारे में आपको कोई ऐसा सिग्नल दिया जो इनअप्रोप्रिएट है,
या कोई कमेंट किसी को पास कर दिया आपके बारे में जो इनअप्रोप्रिएट है, टच किया तो उसको थप्पड़ ही बजना चाहिए। बल्कि थप्पड़ थोड़ी छोटी चीज़ है, अगर आपको कंग फू कराटे आते हैं तो उसको मुक्का शुक्का मार के उसका नाक तोड़े, वो समझ आती है। बट मुझे ये समझ नहीं आती, ये जो स्टेरिंग हेरासमेंट है ना, ये दुनिया की इट कोई इज, अजीब फिनोमिना है। नो इट इज, आप दर्जी के पास जाएं और दर्जी आपको सिर्फ स्टेयर कर रहा हो, लाइक यू गेट अनकंफर्टेबल। क्योंकि अच्छा वैसे मैं आपको बैठ के स्टेयर करने लग जाऊं सारा तो वक्त। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। नो म शायद नो, मर्दों के हो अंदर ये सकता है, हार्मोन्स ही नहीं होते हो, स्टेयर वाले। हो सकता है हो, लेकिन औरतों के लिए बहुत, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आई गेस। मेरा ख्याल है अमेरिका में तो मर्दों के लिए भी बहुत ये एक अनकंफर्टेबल चीज है। एनीबॉडी मर्दों स्टेयरिंग एट यू इज वो वेरी, ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका में जो है ना, मर्दों की भी ज़रा डेफ़िनेशन अब बदल गई है, तो मर्दों को भी शायद स्टेयर से डर लगता हो। पाकिस्तान में हम इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं।